हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिटायर्ड पंजाबी। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग दिल्ली से आ गए हैं यहाँ मुक्तेश्वर, और यहाँ आके काम बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि मेंटेनेंस का काम सारा पेंडिंग रहता है। हमारे प्लांट्स वगैरह और ये जो पॉट्स वगैरह हैं, इन सब की मेंटेनेंस करनी पड़ती है और थोड़ी सफाई भी करनी पड़ती है। जब आप 1.5-2 महीने बाद कहीं जाते हैं अपने घर से बाहर, तो आने के बाद ये सब काम करने लाजमी भी होते हैं। तो इन कामों को जब हम एकदम से बहुत ज़्यादा स्पीड से करते हैं तो हमारी थोड़ी-सी तबीयत भी गड़बड़ होने के चांसेस रहते हैं। तो ऐसा ही कुछ हमारे साथ हुआ, हम एकदम से लग गए काम में, तो रश्मि की तबीयत थोड़ी-सी ख़राब हो गई, हल्का फ़ीवर भी हो गया था उसको। तो हम लोग ज़्यादा शूट भी नहीं कर पाए, इसलिए जो यहाँ का मुक्तेश्वर का व्लॉग है वो इससे अगले व्लॉग में आएगा। और इस बार जो मैं व्लॉग आपको दिखाने जा रहा हूँ, वो कुछ इस तरह है कि थोड़े दिन पहले कपिल जी, गुलशन जी और रोहित जी, कपिल जी को तो आप जानते ही होंगे, घुमक्कड़ बख्श, जिनका कि बहुत ही फ़ेमस चैनल है। उन लोगों ने यहाँ पे एक लैंड पसंद की थी, अपना ड्रीम हाउस बना रहे हैं ये तीनों लोग, तो हमारे पड़ोस में ही है। तो मैं वहाँ गया था और वहाँ की कुछ वीडियोज़ मैंने शूट की थी, तो मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी वो मेमोरीज़ आपके साथ शेयर करूँ। बहुत ही सुंदर और खूबसूरत जगह है वो, और उनका जब घर बन के तैयार हो जाएगा, तो सच में उनको तो मज़ा आएगा ही, हमें भी एक 2-3 साथी मिल जाएँगे, जहाँ पर जाकर हम अपना टाइम पास कर पाएँगे। कभी वो आ जाएँगे, कभी हम उनके यहाँ चले जाएँगे। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ अपने उस छोटे से एक ट्रिप की एक व्लॉग, जो कि अभी कुछ दिन पहले मैंने शूट की थी, पर उसको हम दिखा इसलिए नहीं पाए थे कि उस समय कपिल जी की जो रजिस्ट्री का काम पूरा नहीं हुआ था, तो उससे पहले दिखाना कुछ ठीक भी नहीं था। तो चलिए चलते हैं हम कपिल जी, गुलशन जी और रोहित जी की एक ड्रीम हाउस वाली लैंड पर, जो कि हमारे पड़ोस में ही है। एक्चुअली आज अचानक ही एक प्रोग्राम बन गया हमारा। कपिल भाई आए हुए थे यहाँ पर उत्तराखंड में, तो उनसे बात हुई, तो दिल कर रहा है एक बार मिल के आए उनसे। वो भी कह रहे थे आपके घर के आसपास ही हैं, तो एक बार आ जाइए। और दिल्ली से जब से आया हूँ गला पूरा खराब है, चौक हुआ साउंड भी कैसी आ रही है। चलिए चलते हैं, वो लोग वेट कर रहे हैं तो जल्दी से पहुंचता हूँ मैं। अकेले जाते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा। रश्मि पहली बार यहाँ रहेगी अकेली। पहली बार क्यों आऊंगी? घर बनाते हुए बहुत बार जब से शिफ्ट हुए हैं उसके बाद। जब से shift हुआ है उसके बाद। और ये देखो, आज मेरे को मटर भी लगाने पड़ेंगे अकेले ही। मटर लगा लेना। हाँ, तो प्रोग्राम तो मेरा था कि आज लगाएंगे मटर, बट मुझे जाना पड़ गया। फ्रेंड्स, लोकेशन आ गई मेरे पास, तो लोकेशन को लगाते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। अभी हमने अपना विलेज तो क्रॉस कर लिया है, तो मैप पे अपनी लोकेशन लगाते हैं और फिर बढ़ते हैं आगे, देखते हैं कितना समय लग रहा है यहाँ से। उन लोगों को भी क्यों वेट कराना। आज तो गला इतना खराब हो रहा है, आवाज भी नहीं निकल पा रही है। मैं पहुंच गया हूँ भटेलिया मार्केट, थोड़ा सामान लेते हैं यहाँ से, सीधा चलते हैं रॉयल स्टोर पे। देखें क्या सब्जी है। ये गांव से आई है मिर्ची, और 2-3 ले लेते हैं नींबू। ये मीठी लस्सी 3 ये है। 3 लस्सी हो गई, 2 दही हो गए, 2 पनीर 2 पनीर हो गए। फ्रेश है ना, देखना जरा। दोस्तों, मैं अकेला ट्रैवल कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ के नज़ारे इतने खूबसूरत हैं कि बिल्कुल भी बोरियत नहीं हो रही। ये एरिया चंपावत का एरिया है, और जो कपिल जी की लैंड है वो भी चंपावत में ही है। रीठा साहब गुरुद्वारा जो है उससे थोड़ा 15-20 किलोमीटर का डिस्टेंस है। बहुत ही खूबसूरत नज़ारे हैं यहाँ के, देवदार के पेड़, ओक ट्रीज़ वगैरह यहाँ पे काफ़ी मात्रा में है। और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ थ्रू आउट द ईयर ग्रीनरी मेंटेन रहती है, क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े वृक्ष बहुतायत में पाए जाते हैं, और फॉरेस्ट लैंड भी है, बीच बीच में विलेजेस भी हैं। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ के निवासियों को प्रकृति से काफ़ी प्रेम है, तभी यहाँ पर इतनी ग्रीनरी मेंटेन है और हम इसका आनंद ले पा रहे हैं। रोड भी यहाँ की बहुत ही स्मूथ और शानदार है, ट्रैवल करने का पूरा मज़ा आ रहा है। जैसे मुक्तेश्वर का क्षेत्र खूबसूरत है, उसी तरह ही चंपावत का क्षेत्र भी बहुत खूबसूरत है। आप यहाँ कभी भी आएँ, आपको यहाँ पर प्राकृतिक नज़ारों का आनंद उठाने का पूरा मौका मिलेगा। खूबसूरत नज़ारों के बीच में ही एक गांव की ताज़ा ताज़ा सब्जियां दिखाई दी, तो मैंने गाड़ी को ब्रेक लगा दी। कुछ और सब्जियां यहाँ से ले लेते हैं, क्योंकि वहाँ रुकेंगे और अपने हाथ से बनाकर इन ताज़ा ऑर्गेनिक सब्जियों का मज़ा भी लेंगे।
दोस्तों यहाँ पर एक खूबसूरत व्यू दिखाई दिया मुझे, तो चल के देखते हैं यहाँ से हिमालय का व्यू। कोई रिजॉर्ट टाइप है, लेकिन ऐसा ब्यूटीफुल हिमालयन व्यू है यहाँ से। अभी थोड़े थोड़े क्लाउड्स लगे हैं और बहुत ही खूबसूरत बेहतरीन हिमालय दिख रहा है। मज़ा आ गया व्यू देख के। हम लोग आज एक ऐसी जगह आए हैं कि आप देख के हैरान हो जाओगे और सबको एकदम से आश्चर्य भी होगा कि ये क्या हो रहा है। ये क्या हो गया? अभी मैं जैसे ही आया था, हमारा बहुत बढ़िया स्वागत किया कपिल जी ने और हमारे राव साहब ने। स्वागत है जी। तो मेरे को उस समय तो व्लॉग बनाने का बिल्कुल था ही नहीं, मिलने की इतनी खुशी हो रही थी कि मैंने कहा व्लॉग तो बनाएंगे बाद में। और ये नजारा देखो आप, ये देखो भाई साहब, यहाँ सीख रही है रोटियां, मतलब ये होती है, मतलब जहाँ भी जाएंगे कैंपिंग ही होगी हमारी। बिल्कुल दिल से पसंद करते हैं इस चीज को। बिल्कुल। तो मजा आ गया यहाँ आके देख के, बिल्कुल कैंपिंग स्टाइल में हो रहा है सब कुछ। यहाँ पे नीचे बैठ के उधर कपिल जी सलाद काट रहे हैं और उधर देखो गोल गोल रोटियां बेलने में के बाद पता नहीं गोल रहेंगी कि नहीं रहेंगी। बिल्कुल इतने दिनों से खिला रहे हैं हमें। भाई मजा आ गया, आनंद आ गया। 4 घंटे की ड्राइव करके यहाँ आए, वो सारी थकान एकदम से दूर हो गई। शाम तक और मिलते हैं। शाम तक और मजा आएगा। और गला पहले तो बिल्कुल बंद था मेरा, थोड़ा सा खुल गया कपिल जी को देख के। बिल्कुल रास्ते में तो मैं एक जगह रुका जहाँ सामान ले रहा था, मेरी आवाज ही नहीं निकल रही थी बिल्कुल ना। तो कुछ मैं भी कटवाऊं कपिल जी? चलो मैं शाम के उसमें करूंगा यार। अभी तो बैठा। दोस्तों मैं पहुंच गया हूं उस लोकेशन पर जहां पर कि ड्रीम हाउस बनना है कपिल जी का, रोहित जी का और गुलशन जी का। और इस समय लंच का टाइम हो रहा है, 3 बज गए हैं और अंदर राव साहब तैयारी कर रहे हैं लंच की। तो एक लोकेशन का ऊपर से व्यू लेके उसके बाद पहुंचते हैं सीधा लंच पे। फ्रेंड्स आज हमारा हो रहा है देहाती लंच, और वो भी हमारे जो कैंपिंग के कहते हैं देवता कह सकते हैं उनके साथ। कैंपिंग के आइडियल जो हैं कैंपिंग के। और राव साहब के हाथ की चपातियां और सिकी हुई हैं कपिल जी के हाथ की, तो दोनों का मिक्स होके बना है। और ये गहत की दाल है जी, बिल्कुल देसी स्टाइल में जो बनी हुई है चूल्हे के ऊपर। और मजा आ गया यहाँ पर आज खाने का आनंद इतना, मैं कह रहा हूँ बढ़िया से बढ़िया रेस्टोरेंट में नहीं आता जो देसी खाने में आनंद आता है। चलिए मिलते हैं आप खाना खाने के बाद। गुड मॉर्निंग फ्रेंड, ये है सुबह का नज़ारा यहाँ पर। ये जगह है चंपावत में, बहुत ही खूबसूरत है, पूरी नेचुरल एनवायरनमेंट है। एक बार आपको व्यू दिखाता हूँ। वो नीचे हमारी गाड़ियां खड़ी हैं। वो सामने है देवीधुरा। यहाँ रात को हुआ था बॉनफायर। बॉनफायर के बिना तो यहाँ बैठना मुश्किल है, इतना ठंडा था मौसम।
गुड मॉर्निंग। आज की सुबह की शुरुआत हो रही है गरम गरम चाय के साथ, वो भी अदरक वाली राव साहब के हाथ की, और बहुत ही टेस्टी बनी है। खाली वीडियो में कहने के लिए नहीं है, सच में बहुत स्वाद बनी है। राव साहब ये तो दिन में 2-3 बार पीनी पड़ा करेगी ये वाली चाय, तो आज आपके हाथ की पी है। मर्जी बार पियो, सही कर देंगे आपका। हाँ 2 घुट जाते थोड़ा सा आराम सा पड़ा गरम। बहुत रिलीफ मिल रहा है। खालिश दूध की चाय, खालिश दूध, नो वाटर। आज फिर घूमने का प्रोग्राम बना रखा है, कर जाते हैं एक्सप्लोर, देखते हैं। मैं तो सीधा घर को निकलूंगा। आप दोनों हो या ना? रुक जाओ, अब अकेली हैं वो घर पे, ये भी है ना। ये भी है। मैं तो बोल रहा था ले आता आंटी को, नेक्स्ट टाइम लाएंगे, बस नेक्स्ट अब जब आओगे नेक्स्ट टाइम। हाँ बाकी अच्छा बहुत लगा, बहुत बढ़िया एनवायरनमेंट है, पीसफुल, जैसा आप लोग चाहते थे ना कि शांति में जाके रहना है, बिल्कुल वैसा दुनिया से है। कट जाओ यहाँ पर आने के बिल्कुल। बाद। देखो चिड़ियों की कितनी अच्छी आवाजें आ रही हैं, ये कहाँ मिलती हैं शहरों में। वो देखो कितनी सी चिड़िया, हाँ। इतनी सी, बहुत इतनी सी चिड़ी। ये भी ग्रुप में आती हैं। हाँ कितनी प्यारी आवाज है। नाश्ता नुश्ता करना है? क्या बनेगा? बढ़ाएंगे सर, अभी देखते सोचते हैं। अब सुबह सुबह हम जा रहे हैं थोड़ा सा ट्रैकिंग के लिए, अपना नीचे की साइड में घूम के आते हैं, देखते हैं क्या नज़ारा है नीचे का। आपने 4th गियर लगा दिया नहीं? सीधा सीधा हैं? सीधा। 4th गियर नहीं लगाते इसमें? वो तो 4th गियर नहीं, वो जहाँ बिल्कुल बहुत 4x4 उतरा ही है, हाँ। और वो है ना वहाँ पे लगाते हैं इसका 4x4। मज़ा बहुत आ रहा है यहाँ उबड़ खाबड़ रास्तों के ऊपर चलते हुए, मजा इसी में आता है। और कपिल जी के साथ जा रहे हैं तो एक और जो है बढ़ जाता है हमारा। तो वो क्या एनर्जी, इनकी जो एनर्जी है ना, उस वो एनर्जी से हमारे को हमें भी उसका कुछ हमें भी बूस्ट मिल जाता है। भाई जवान लोग ना हमारे साथ चल रहा है, तो बिल्कुल। हमारे को भी ऐसा लगता है हम भी जवान हैं। की बात बिल्कुल। करें तो सर सबसे ज्यादा जवान है, अगर वैसे नहीं। देखा जाए तो इतने एक्टिव। इनकी एज तक अपन पता नहीं क्या करेंगे। नहीं अब आप इतना एक्टिव रहोगे तो हमारी एज तक हमसे भी ज़्यादा एक्टिव हो जाओगे। अच्छा हाँ बिल्कुल। इसीलिए तो टाइम पर पहाड़ों पे आ गए सर। हाँ यहाँ आने के बाद तो वैसे ही आदमी एक्टिव हो जाता है, ऊबड़ खाबड़ रास्तों पे चलना, अपने आप एनर्जी बूस्ट होती है। पूरा इसमें क्रिकेट खेल सकते हैं भाई। गाँव के बच्चे क्रिकेट खेलते हैं ना, नहीं अपन लोग भी आएंगे यहाँ, खेल लेंगे एक आध बार, मजे करेंगे अपना फुल। केवल 100-125 मीटर होगा अपने यहाँ से, हाँ। जगह से। अच्छा खासा बड़ा ग्राउंड है तो बहुत ही, ये देखो आप यहाँ से पूरा एक इवेंट हो सकता है यहाँ पे, कोई भी करना चाहो। व्यू भी देखो, पेड़ वेड़ सारे चीड़ के चारों तरफ। जैसे सोलो कैंपिंग करनी हो ना, यहाँ पे लगाओ टेंट वेंट, बिल्कुल फॉरेस्ट की फील आएगी। जिसको डर ना लगता उसके लिए, बट जिसको डर जानवर आ सकता है लेकिन यहाँ पे रात को जानवर आ सकते जानवर तो पक्का आ सकते हैं। जंगली सुअर की संभावना सबसे हैं। ज्यादा। जंगली सुअर और लोमड़िया, हाँ ये तो हमने लाइव लोमड़ी तो हमने देखी है, क्या सुअर की आवाज इन्होंने सुनी थी। नहीं वो जानवर तो पक्का होते ही हैं पहाड़ में, जहाँ भी थोड़ा सा फॉरेस्ट होगा ना उसमें जानवर तो 100% भी तभी आएगा सर। बिल्कुल। जंगल में जानवर नहीं होंगे तो कौन होगा। हमारा हो रहा है कंबाइंड ब्रेकफास्ट, तीनों बैठ के इकट्ठे खा रहे हैं। पहले हमने बनाया और अब खा रहे हैं इकट्ठे, उसमें ज्यादा प्यार और आनंद आता है। तीनों ने मिलके बनाया। हाँ। नहीं मेरा कोई रोल नहीं है भैया आज। चलो बोलने में क्या जा रहा है भाई, क्रेडिट मिल रहा है। नहीं हालू छीले थे आपने, हाथ तो लगाना। बनाया है और तीनों मिलके खा रहे हैं भाई साहब। बिल्कुल। तो इसका आनंद ही अलग है। और एक बड़ी बात यह है कि तीनों के जो वैरायटी डिफरेंट है, हाँ। वो दूध के साथ ले रहे हैं, मैं ये दही के साथ, और मैं ले रहा हूँ चाय के साथ। 3 तरह की वैरायटी, और अचार भी 3 तरह का हमारे पास, तीनों के पास एक तरह का फुल वैरायटी है, और फुल आनंद ले रहे हैं। और सामने हमें नज़ारे नज़र आ रहे हैं प्रकृति के दरवाजे में से, ये देखो ऐसे मज़ा आता है। ठंड की वजह से अंदर बैठे हैं अभी हम। पराठे बहुत शानदार बने। क्या बना दिया ये आपने? बहुत मज़ेदार, मसाला बिल्कुल परफेक्ट, मसाला इतना बढ़िया, और मतलब मजा आ गया सच में। दिल कर रहा है अपने हाथ की तारीफ खुद ही कर दें मसाले की। वाकई में बहुत अच्छा। ये पंजाबियों के खाने का तो कोई मैच ही नहीं। बहुत ही खूबसूरत सा लग रहा है। अभी तो जब इसकी मेंटेनेंस हो जाएगी, बन जाएगा, तब निखर के आएगी चीज। अभी तो रॉ पड़ी है ना, रखेंगे तो रॉ ही, लेकिन फिर भी थोड़ा पैचेस को क्लियर कर देंगे तो फिर नेचर से छेड़छाड़ नहीं करेंगे ज्यादा। बिल्कुल। झाड़ियाँ झोड़ियाँ ये कटवा ये तो पूरा अपना नेचुरली रहेगा ना, पूरा 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 नीचे तक, इसके बाद सारा नेचुरल। एक तरह से गार्डन टाइप डेवलप हो जाएगा, जिसमें जाने का रास्ता एक आपको बनाना पड़ेगा बढ़िया सा, कि इजीली आदमी चला गया उसमें। बिल्कुल सर। बाकी तो जन्नत है ही है यहाँ पहाड़ों के अंदर। और फ्रूट के पेड़ वगैरह कुछ लगे हैं, कुछ और लगाएंगे तो फिर और मजा आएगा। 15-20 है अभी तो नाशपाती के इसके, और बाकी फालतू की झाड़ियाँ हटा के सब मतलब आपस में विचार विमर्श करके कौन कौन से फ्रूट लगाने हैं, थोड़ा आप ज्ञान देना बिल्कुल। और उस हिसाब से कर देंगे। फ्रूट के पेड़ का मैंने आपको आइडिया दिया, एक तो ना जैसे ही अपनी प्लानिंग हो ना पहले लगा दो, सबसे पहले लगा नहीं तो हम खाएंगे ना, कहते दादा और पोता वाला हो जाएगा। कि लगाएंगे हम और खाएंगे। 2-3 साल लगते हैं फ्रूट्स के पेड़ों को इनको। सही है।
आजकल तो क्वालिटी ऐसी आ गई ना कि फटाफट डेवलप हो जाती है। आप ग्राफ हिमाचल हो के जाए। ट्रीज लगाओगे जो वो फटाफट आपको फ्रूटिंग कर देंगे। दूसरे साल से हो जाती है। बिल्कुल भाई। घूमते घूमते हम आ गए बिल्कुल नीचे वाले पैच में, और इतना खूबसूरत पैच है, ठंडक इसमें कुछ अलग ही है यहाँ पर। बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे फ्रिज के अंदर घुस गए हो। यहाँ ठंडा हो रहा है क्योंकि धूप नहीं आ रही ना यहाँ। बिल्कुल ये वाली साइड गर्मियों के लिए बहुत बेस्ट रहेगी, और सर्दियों के लिए ऊपर वाली साइड। रास्ते हर जगह बने हुए हैं जाने के लिए। हाँ, थोड़े बने हुए हैं। ये देखो, मैं कह रहा हूँ मतलब देख के तबीयत खुश हो जाती है। यहाँ पे जब आपके बच्चे खेलेंगे ना, इसको क्लीन करा दोगे यार, क्या मजा आएगा। हाँ देखो सर, इधर से पूरा ये फालतू का झाड़ झपड़ हटा देंगे। बिल्कुल देवदार के 2 पेड़ है बढ़िया, और यहाँ पर हमारा बैठने का रेस्ट हाउस बनाएंगे। कमाल, आराम से मजा आ बच्चे जाएगा। बैठेंगे मस्त एकदम। हट ये वगैरह काफी बना देंगे। एरिया बड़ा है ना। ये करीब 70 फुट है, इस 70 से 80 फुट इधर से इधर। बहुत ही शानदार एरिया ये। मतलब पूरा ना इसमें तो आपका कोई फंक्शन करना हो, कुछ करना हो, इतना ड्रोन मस्त शॉट है। से देखेंगे ना तो हाँ एक जी। पूरा हार्ट के शेप की डिजाइन है अपनी जमीन की पूरा। ये दोस्तों ये वाला पोर्शन देख के तो इतना मजा आ गया, मैंने एक इनको एडवाइस किया कि यहाँ पे तो आप एक वाटरफॉल बना दो, क्योंकि बिल्कुल लंबा ऊपर से देखो आप, बिल्कुल नेचुरल वाटरफॉल जैसे होता है उस तरह की फीलिंग आएगी अगर यहाँ बैठने का स्पेस बन जाएगा। सहस्त्र धारा बना देंगे देहरादून। बीच बीच में छोटे छोटे पुल बना देंगे, बच्चों के साथ और ना हो। ऊपर से बढ़िया धारा आ रही है। हाँ यार। बीच में मैं कह रहा हूँ इतने कंसेप्ट यहाँ पे दिख रहे हैं ना देखने पे, धीरे धीरे डेवलप करते लोकेशन रहेंगे अलग क्या है। है। आराम से सर, क्या जल्दी है। सही बात है। लेकिन ये है कि माइंड में एक है पॉइंट कि हाँ यहाँ भी कुछ हो सकता है। हमें तो रोज कुछ ना कुछ काम चाहिए करने को। बिल्कुल एक साथ करवा के क्या करेंगे। सुबह उठकर अगर हर इंसान है ना एक बार सुबह और शाम का एक राउंड लगा लेना, मैं बोल रहा हूँ 100% फिर देखो यहाँ पक्षी और जानवरों के अलावा कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं है। अपनी आवाज है बस। हम लोग तो इतने दिन से रह रहे हैं ना, हम कितनी देर तक चुपचाप ही बैठ जाते हैं, सामने देखते रहते हैं। ऐसी तब शांति भी टाइम दिखती है पास ना, हो जाता है। ऐसे थेरेपी जैसा लगता है। मतलब वो। बिल्कुल ये है जी फुर्सत के पल यहाँ कुदरत के बीच में बैठ के जो हम बिता रहे हैं अब। ये वाला टाइम कभी भी आपको शहरों में नहीं मिलेगा। बिल्कुल जो इस समय यहाँ सुकून मिल रहा है, अभी अभी सनसेट हुआ है वहाँ, और बहुत ही खूबसूरत व्यू था। यहाँ बैठ के मैं तो वीडियो भी खींचना भूल गया, बस सनसेट देख रहा था मैं, और बहुत ही मज़ा आ रहा है यहाँ। हमारी चाची भी साथ में बैठी हुई हैं। चाची अच्छा लगता है ना इस समय यहाँ पे बैठ के? आपकी उम्र कितनी है? ये मेरी उम्र है 40 साल। 40 तो इनकी हो जाएगी। मेरी 42 होगी और शादी कितनी मेरी होगी? लड़की की हो गई। आप कितनी सोच रहे हो? मेरी 70 साल। बताओ आपने चाची बोला ना, इसलिए वो उसमें आ गई। नहीं वो तो बात सही है, एक निकनेम हो जाता है निकनेम ना, होता उस है। हिसाब से बोला मैंने। निकनेम हो गया। जैसे हम सब आपको चाचा चाची बोलते तो आपको हमारे कई साथ होते हिसाब से हैं, नहीं। जगत चाचा होते हैं, जगत मामा होते हैं, उनको बच्चे भी बोलते हैं, बड़े भी बोलते हैं। मैंने उस हिसाब से बोल दिया। ये भी होता वैसे है। कितनी एज लगती है आपको मेरी? तुम्हारी 70? 65 से नीचे तो नहीं है। वो तेरी चाची ने बढ़ा दिया। और तुम्हारे चाचा होंगे 80 के फिर इस हिसाब से तो। और आपकी कितनी है? आपकी बराबरी हुई थी, मेरी भी 68। जितनी आप अपनी मानो उतनी चाची की। आपकी 65 है? 64। 64। वैसे इन्होंने तो कुछ ज्यादा मार दी जंप। मुझे तो कोई कहता नहीं 50 से ऊपर। नहीं नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हो। 50 से ऊपर तो कौन अरे बोले। प्लेन में रहने वाले ऐसे ही दिखते हैं। मैं प्लेन में नहीं रहता हूँ, यहाँ पहाड़ में हूँ मैं 5 पड़ोसी है, साल मुक्तेश्वर से। रहते हैं तो। मुक्तेश्वर में। सर में भी सही है। वैसे सही एज मेरी है 62 साल। ठीक। मेरे से बड़े ही हो भी। मैंने आप आपको समझे बताया नहीं, ना। आपका नाम हो गया आप चाची। मुझे तो आपका ओरिजिनल नेम भी नहीं पता। तो हम भी चाची बोलते हैं, सब चाची बोलते हैं आपको। हमारे साथ जो भी आएंगे सब चाची बोलेंगे। उसको प्लेन में कहते हैं जगत का रिश्ता एक हाँ, बन वो तो जाता है, है, वो उस मुझे हिसाब पता से। है। एक हाँ। मामा होता है तो सबके सब- मामा हाँ, मामा वो। मामा ही कहते हैं। एज का नहीं होता हूँ वो। वहाँ सब मेरे से ताई जी कहते हैं ना, अच्छा सब जी। ताई जी ही कहते हैं वहाँ पे। ये छोटा बात बड़ा होता है, सब। मुझे पता है। कितना मजा आ रहा है इस तरह की बातें करने में। अलग है ना ये अलग तरह की है हंसी मजाक। लेकिन इन्होंने मेरा रिकॉर्ड तोड़ दिया। आज तक किसी ने मेरे को मेरी एज से ज्यादा नहीं बोला है, नहीं, और ये तो इन्होंने मेरी एज से ज्यादा बोल दिया। 3 साल बड़े, फिर दादी जी का बढ़ाया। तो वही तो कह रहा हूँ, रिकॉर्ड तोड़ दिया आपने। हाँ, जो है उससे भी बढ़ा दिया। 50 जबकि उससे 50 7-8 साल 51। छोटे ही लगते हो। चलो जी, ऐसा भी होता है कभी कभी। सही बात। तब आ गया हमारा बिछड़ने का टाइम, चलते हैं। अब तो आना जाना लगा रहेगा, बिल्कुल मिलता तो रहेगा। चलते हैं। बहुत मजा आया यहाँ पे। आवाज मेरी थोड़ी सी खुली थी कल, हाँ, फिर अब जाने के समय फिर बैठ गई है। मतलब आवाज भी बोल रही है यही रहना। हाँ, आवाज पूरा कह रही है कि आप अभी मत जाओ यहाँ से। लेकिन जाना तो है, क्योंकि वहाँ हमारे 3 बच्चे हैं वहाँ मुक्तेश्वर में। जी। 2 तो पेट्स हैं और एक वाइफ है, तो जाना ही पड़ेगा। तो चलो चलते हैं, फिर मिलेंगे। चलो जी, ठीक है ओके जी, ओके जी, बाय। अच्छा जी। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं अपने ड्रीम हाउस की तरफ। कपिल जी की लोकेशन बहुत ही शानदार थी, बिल्कुल नेचुरल एनवायरनमेंट था। उम्मीद है
घुमक्कड़ भक्त और रिटायर्ड पंजाबी, दोनों के ही व्यूवर्स को ये जगह और वीडियो पसंद आई होगी। और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर दी वीडियोस विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। तो मिलते हैं जल्द नए व्लॉग में मुक्तेश्वर से, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।